अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहू व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यदिना व शफीना व हबीबिना मुहम्मद रसूलिहिन नबीयिल अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफिर रहीम व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व सहबिहिल किरामिल मुकरमीनिल मुत्तकीन व औलियाए उम्मतिही वल उलमाए वल मुज्तहिदीन व सालिहीन व अलैना मअहुम अजमाइन इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बावाज़ बुलंद पढ़िए सलातो सलाम अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह। व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूरल्लाह। हाज़रीन मोहतरम, खालिक़े कायनात का सदहाबार शुक्र कि जिसकी तौफीक़े खास से और ताजदारे कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके पाक जोड़ों के सदक़े से रब्बे कायनात ने हमें ये तौफीक अता फरमाई कि आज हम सभी अहबाब रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत महीने में दुरूसे इरफानुल कुरान की पहली नशिस्त में हाजिर हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में इल्तिजा करते हैं कि बारी ताला हमारा मिल बैठना और सुनना सुनाना अपनी बारगाह आलिया में कबूल व मंजूर फरमाए। सानियन, खालिक़े कायनात की बारगाह में इल्तिजा करते हैं कि बारी ताला जो दोस्त अहबाब इस दरस इरफानुल कुरान के अंदर दूर से तशरीफ लाए हैं या नजदीक से तशरीफ लाए हैं, बारी ताला वो जिस मकसद से इस दरस इरफानुल कुरान में हाजिर हुए तो इनको इनके मकासद में कामयाबी और कामरानी अता फरमा। सालिसन, मैं मुबारकबाद पेश करना चाहूंगा जुमला कायदीन व कारकुनान तहरीक मिनहाजुल कुरान लाला मूसा। आप जुमला साथियों का शुक्रगुजार हूं और मुबारकबाद भी पेश करता हूं। और तहरीक मिनहाजुल कुरान के साथ साथ जुमला जो इसके फोरम्स हैं, मिनहाजुल कुरान यूथ लीग, मुस्तफ़ी स्टूडेंट्स मूवमेंट और पाकिस्तान अवामी तहरीक, यानी जिन साथियों ने भी इस प्रोग्राम के इनेकाद में जिस भी तरीके से हिस्सा डाला है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में इल्तिजा करते हैं कि बारी ताला हमारे इन साथियों के घरों में अपनी करोड़ों और रहमतों और बरकतों का नज़ुल फरमाए। और आज की अज़ीम शान दरस इरफानुल कुरान के इनेकाद पर मैं मुबारकबाद भी पेश करना चाहूँगा और
आज का ये प्रोग्राम ज़ेरे सदारत है मोहतरमुल मुकाम मोहतरम डॉक्टर मोहम्मद अमजद भट्ट साहिब, सदर मस्जिद इंतज़ामिया। और आज के इस प्रोग्राम की जो निगरानी फरमा रहे हैं इमाम व ख़तीब मस्जिद हाजा मोहतरमुल मुकाम मोहतरम हाफिज अल्लामा दानिश करीम अतारी अल मदनी साहिब। और आज के इस दरस इरफानुल कुरान में मेहमान खसूसी मोहतरमुल मुकाम मोहतरम हाजी मलक मोहम्मद हुसैन साहिब और मलक मोहम्मद एजाज हुसैन साहिब, और इसके साथ साथ जुमला अहबाब जो यहाँ पर तशरीफ लाए हैं, मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा। और रब्बे कायनात की बारगाह में इल्तिजा करता हूँ कि बारी ताला तो इनके रिज़्क़ में कुशादगी अता फरमा, और इस बरकत महीने के तवस्सुल से इनके घरों में अगर तकालीफें परेशानियाँ हैं मुसीबतें हैं, खालिक़े कायनात अपने करम से उनको दूर फरमा। हाज़रीन मोहतरम, जैसा कि आपको मालूम है कि ये वक्त इंतहाई मुख्तसर वक्त होता है नमाज फजर के बाद, और चूंकि लाला मूसा की सरजमीन पर हमारा ये पहली दफ़ा 5 रोज़ा दुरूस इरफानुल कुरान हो रहा है, तो इसका थोड़ा सा मैं आपको अगर शेड्यूल सा बता दूं तो बेशक टाइम शॉर्ट होता है, लेकिन मुख्तसर सी आप तिलावत कलाम रहमान किया करें और साथ ही 1-2 शेर नाज शरीफ के पढ़ा करें और डायरेक्टली उसके बाद फिर खिताब शुरू करवाया करें। हाज़रीन मोहतरम, अब मैं बिला तमहीद अपने गुफ्तगू की तरफ बढ़ता हूँ। जैसा कि आपने सुन भी रखा है और इश्तिहारात पर आपने पढ़ा भी होगा कि आज का हमारा मौजू उम्महातुल मोमिनीन और आज की ख़वातीन के मुताल्लिक़ है। और जो आयत करीमा मैंने आपके सामने तिलावत करने का शर्फ हासिल किया, ये सूरा अल अहज़ाब की आयत नंबर 6 है, जिसमें बारी ताला ने इरशाद फरमाया अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम, कि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी जात वो जात है जो ए इंसान ए मोमिन तुम्हें तुम्हारी जान से भी बढ़कर अजीज होनी चाहिए। और आगे क्या इरशाद फरमाया, व अज़वाजुहु उम्महातुहुम, और जो नबी मुकर्रम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी अज़वाज मुतहरात हैं, वो ए मोमिनो तुम्हारी माएँ हैं। बोलिए क्या है? माएँ। दोस्ताने सी वकार, इस आयत करीमा के अंदर एक चीज खालिक़े कायनात ने सराहतन इरशाद फरमा दी है, और वो ये इरशाद फरमाया कि ए मोमिनो, ए कलिमा पढ़ने वालों, जो भी कलिमा पढ़कर ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी उम्मत में शामिल हो जाता है और गुलामी मुस्तफा का पटा अपने गले में डाल लेता है, तो हाज़रीन मोहतरम वो शख्स मोमिन बन जाता है। बोलिए कौन होता है? मोमिन कहलाता है। तो रब्बे कायनात ने अगर इस आयत करीमा के कलिमात पर गौर करें तो इरशाद फरमाया कि मोमिन वो है कि जो आका अलैहिस्सलाम की ज़ात सी वकार को अपनी जान से भी ज्यादा अजीज रखता है, यानी जान से भी बढ़कर आका अलैहिस्सलाम से प्यार और मोहब्बत करता है। लाला मूसा वालों, देखे हम इस कायनात के अंदर, इस दुनिया के अंदर हर रिश्ते के साथ मोहब्बत करते हैं, हर ताल्लुक के साथ मोहब्बत करते हैं। हमारा ताल्लुक अपने वालिदैन के साथ भी होता है, अपने रिश्तेदारों के साथ भी होता है, दोस्त अहबाब के साथ भी हम ताल्लुक रखता है। लेकिन दोस्ताने जी वकार, इन तमाम रिश्तों से बढ़कर हम जिस चीज से सबसे बढ़कर प्यार और मोहब्बत करते हैं वो हमारी अपनी जात है। क्या है? बोलिए।
थोड़ा थोड़ा मेरा साथ भी अगर देंगे तो बात करने में आसानी होगी। बोलिए क्या हमारी अपनी जात है, हम अपनी जात से बढ़कर और अपनी जान से बढ़कर इस कायनात के अंदर किसी से भी मोहब्बत और प्यार। जीवाकार खालिके कायनात ने कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाया, क्या इरशाद फरमाया कि ए लोगो, ए मोमिनो, तुम इस कायनात के अंदर सबसे बढ़कर अपनी जात से मोहब्बत करते हो, और अगर तुम मोमिन बनना चाहते हो, सच्चे मुसलमान बनना चाहते हो, तो ए इंसान तुम्हें अपनी जात से भी बढ़कर ताजदारे कायनात से मोहब्बत और प्यार करना होगा। यानी मोमिन बहुत ताजदारे कायनात से प्यार और मोहब्बत फरमाता है। दूसरी चीज क्या है इरशाद फरमाई, व अज़वाजुहु उम्महातुहुम, और मोमिन वो है जो अज़वाज मुतहरात को अपनी मां समझता है। अज़वाज मुतहरात यानी आका अलैहिस्सलाम की बीवियों को वो क्या समझता है, अपनी मां समझता है। आप दोस्ताने जी वकार, जिस तरह से हमारा ताल्लुक अपनी जिस्मानी मां के साथ है, वालिद के साथ है, औलाद चूंकि वालिदैन से ही पैदा होती है, तो जिस तरह से अपनी जिस्मानी मां के साथ इंसान का एक अदब का ताल्लुक है, एक एहतराम का ताल्लुक है, इंसान अपनी जिस्मानी मां का एहतराम करता है, अदब करता है, उनसे प्यार और मोहब्बत करता है। और अगर कोई बंदा अपनी मां का एहतराम ना करे, उसका अदब ना करे, तो हज़रीन मोहतरम वो इंसान खालिके कायनात की रहमत से महरूम कर दिया जाता है, अल्लाह की रहमत से दूर कर दिया जाता है। वो बंदा जो अपनी जिस्मानी मां से प्यार नहीं करता, उसका अदब नहीं करता, उसका एहतराम नहीं करता, तो लाला मूसा वालों जरा सोचिए कि जो बंदा अपनी जिस्मानी मां से प्यार ना करे, उनका अदब ना करे, उनका एहतराम ना करे, तो खालिके कायनात उसको अपनी रहमत से मायूस कर देता है। तो वो माएं जिनको रब्बे कायनात ने मोमिनीन की माएं करार दिया है, क्या मोमिनीन की माएं खुद सारी उम्मत की माएं हैं, उनका एहतराम ना करे, उनका अदब ना करे, तो क्या खालिके कायनात उसको अपनी रहमत से मारूम नहीं फरमाएगा, बल्कि वो उससे बढ़कर खालिके कायनात उसको अपनी रहमत से दूर कर देगा। तो दोस्ताने ज़ीबाकार, हम जहां पर अपनी जिस्मानी मां के साथ प्यार करते हैं, अदब करते हैं, एहतराम करते हैं, तो वहां पर हमें चाहिए कि हम अज़वाज मुतहरात यानी जो उम्मत की माएं हैं, उनका भी अदब और एहतराम करें, पहली चीज। इसी तरह दोस्ताने ज़ीबाकार, आप सबने सुन रखा है उलमाए किराम से कि जन्नत मां के कदमों के नीचे है, जन्नत मां के कदमों के नीचे है, जो जिस्मानी मां है। तो हज़रीन मोहतरम जरा अंदाजा लगाएं, जो सारी उम्मत की माएं हैं, तो उनका आलम और उनकी फजीलत का आलम क्या होगा, उनके दर्जा का आलम क्या होगा। अब हज़रीन मोहतरम, अब आइए हम आज की इस नशिस्त के अंदर फकत कुरान करीम की रोशनी में अज़वाज मुतहरात उम्महातुल मोमिनीन की सीरत के चंद पहलू, इतने वक्त में हर चीज पर गुफ्तगू करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन कुरान करीम की चंद आयात की रोशनी में आपके सामने अज़वाज मुतहरात की सीरत को हम बयान करते हैं। सबसे पहले सूरह अल-अहज़ाब की आयत नंबर 28 से लेकर 34 और 35 तक, ये सारा मजमून जो है अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अज़वाज मुतहरात के बारे में नाज़िल फरमाया। इरशाद फरमाया, या अय्युहन नबिय्यु कुल्ली अज़वाजिका, ए नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अपनी अज़वाज से, अपनी बीवियों से फरमा दीजिए, क्या इन कुंतुन्ना तुरीदनल हयातद दुनिया व ज़ीनतहा, अगर तुम दुनिया की ज़ीनत चाहती हो, दुनिया का माल चाहती हो, तो अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, क्या महबूब आप इनसे फरमा दीजिए, फतआलैना उम्मतिकुन्ना व उसर्रिहुकुन्ना सराहन जमीला, तो मेरे पास आओ, मैं तुम्हें दुनिया का माल दे देता हूं, और दुनिया का माल देकर अच्छाई के साथ तुम्हें रुखसत कर देता हूं।
और अगली आयत करीमा में क्या इरशाद फरमाया, व इन कुंतुन्ना तुरिदुल्लाह व रसूलहु वद्दारल आखिरा फ इन्नल्लाह अअद्दा लिल मुहसिनाति मिनकुन्ना अजरन अजीमा। और अगर ए अज़वाज मुतहरात तुम्हें रब्बे कायनात की रजा चाहिए और मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी रजा चाहिए और आखिरत को पसंद करती हो, तो फिर तुम्हारे लिए ये दूसरा ऑप्शन, इसको चुनना जरूरी। अगर तुम्हें अल्लाह और उसके रसूल की रजा चाहिए और इसी तरह तुम्हें यौम आखिरत के अंदर अपना अजर और सवाब चाहिए, तो नेकी करने वालियों के लिए और मुहसिनात के लिए खालिक कायनात ने आखिरत के अंदर अजर अजीम तैयार कर रखा है। हज़रीन मोहतरम, इन आयात बय्यिनात के पीछे एक बहुत बड़ा मजमून है और इनका एक शान नज़ूल भी है। वो ये कि चंद अज़वाज मुतहरात आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी बारगाह में हाजिर होकर अर्ज करती हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारा जो नानो नफका है उसके अंदर इजाफा कीजिए, नानो नफका बढ़ा दीजिए, हमें जो आप माल दे रहे हैं, दौलत दे रहे हैं, रिस्क दे रहे हैं, उसके अंदर इजाफा कीजिए। तो हज़रीन मोहतरम, तिबियानुल कुरान के अंदर, इसी तरह से मुस्लिम के अंदर भी हदीस मुबारक नकल है, आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में जब अज़वाज मुतहरात ने ये मुतालबा पेश किया, तो ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अज़वाज मुतहरात से एक माह के लिए अलग हो जाते हैं, उनसे अलग हो जाते हैं, खलवत इख्तियार कर लेते हैं। दोस्तान जी वकार, जब ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने खलवत इख्तियार की, तो रब्बे कायनात ने इन आयात करीमा का नुज़ूल फरमाया, इन आयात करीमा को नाज़िल फरमाया और इरशाद फरमाया कि ए महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अपनी अज़वाज मुतहरात को फरमा दीजिए, उनको इख्तियार दे दीजिए कि ए नबी की बीवियों, अगर तुम्हें दुनिया का माल चाहिए, दुनिया की दौलत चाहिए और दुनिया की ज़ीनत चाहिए, तो आओ मैं तुम्हें दुनिया का मालो दौलत देकर तुम्हें अच्छे तरीके से रुखसत कर देता हूं। और हाँ, अगर तुम्हें अल्लाह और उसके रसूल की रजा चाहिए और आखिरत के अंदर अजर सवाब चाहिए, तो फिर तुम्हारे लिए खालिक कायनात ने आखिरत के अंदर अजर अजीम तैयार कर रखा है। आका अलैहिस्सलाम पर जब ये आयत करीमा नाजिल हुई, तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने इन आयत करीमा को अज़वाज मुतहरात के सामने पेश किया और इख्तियार दिया कि ए अज़वाज मुतहरात, ए नबी की बीवियों, अब तुम्हारे पास इख्तियार है, अब तुम या तो दुनिया के मालो दौलत को चुन लो या खालिक कायनात और रब्बे कायनात के रसूल की रजा को चुन लो। और दोस्तान से बकर, लाला मूसा वालो, नबी अलैहिस्सलाम से निस्बत रखने वालियां, आका अलैहिस्सलाम की सोहबत में आने वालियां, ताजदारे कायनात की खलवत और आका अलैहिस्सलाम की कुर्बत, ताजदारे कायनात की तरबियत को हासिल करने वालियां अज़वाज मुतहरात और उम्मत की माएं, उन्होंने किस ऑप्शन को चुना, किस ऑप्शन को चुना, मुंतखब किया। वो क्या अर्ज करती हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें दुनिया के मालो दौलत की जरूरत नहीं है, या रसूलल्लाह हमें दुनिया का माल नहीं चाहिए, दुनिया की ज़ीनत नहीं चाहिए, या रसूलल्लाह हम तौबा करती हैं, हम माफी मांगती हैं कि हमने आपकी बारगाह में ये अर्ज पेश की थी कि या रसूलल्लाह हमारा नानो नफका उसको बढ़ा दीजिए, मालो दौलत को बढ़ा दीजिए, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम माफी मांगती हैं और रब्बे कायनात की बारगाह में तौबा करती हैं कि खालिक कायनात हमारी तौबा को कबूल कर ले, आज के बाद हम आपकी बारगाह में कभी भी नानो नफका का और मालो दौलत का सवाल नहीं करेंगे। हाँ, बस हमें एक ही चीज अजीज है कि या रसूलल्लाह, जिस तरह से हम इस कायनात के अंदर, इस दुनिया के अंदर हम आपकी खिदमत कर रही हैं, या रसूलल्लाह ये खिदमत करने का मौका हमें जन्नत में भी मिल जाए, हमें आखिरत में भी मिल जाए। तो दोस्ताने ज़िवकार, अज़वाज मुतहरात उम्महातुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, उन्होंने किस ऑप्शन को चुना, अल्लाह और उसके रसूल की
रजा और आखिरत को चुन लिया। हाज़रीन मोहतरम, अब इन आयात करीमा से आज की खवातीन के लिए क्या दर्स मिलता है हमें, या उनकी सीरत क्या मिलती है। उसमें एक सीरत का जो पहलू है आज के खवातीन के लिए हाज़रीन मोहतरम वो ये है कि अगर खावंद के हालात थोड़े कमजोर ही हों, खावंद मालो दौलत जो है घर के अंदर जो रिज्क है वो कभी बहुत ज्यादा आ जाता है, कभी कम आ जाता है, तो बीवी को ये नहीं चाहिए कि जब खावंद के पास, शोहर के पास वो मालो दौलत हो तब तो उसके साथ रहे जी, तब तो उसके साथ रहे, उसका साथ दे। लेकिन जब शोहर के पास, खावंद के पास मालो दौलत कम हो जाए, रिस्क कम हो जाए, तो बीवी को ये नहीं चाहिए कि वो अपने खावंद को छोड़कर कहीं और चली जाए। ये अज़वाज मुतहरात की सीरत में से हमारे पास एक पहलू निकलता है, हमें दर्स मिलता है। जिस तरह अज़वाज मुतहरात उन्होंने ताजदारे कायनात की संगत को नहीं छोड़ा, आका अलैहिस्सलाम की सोहबत को नहीं छोड़ा, इसी तरह आज की खवातीन को चाहिए कि अगर खावंद, अगर शोहर, हस्बैंड वो अगर माली लिहाज से थोड़ा कमजोर ही है तो कोई बात नहीं, खवातीन को चाहिए और उसकी बीवी को चाहिए कि वो हमेशा अपने शोहर का साथ दे। क्या करे बोलिए, साथ दे। दूसरा पहलू हाज़रीन मोहतरम, देखें अज़वाज मुतहरात जिनकी निस्बत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी ज़ात ज़िवाकार के साथ है, आका अलैहिस्सलाम से ताल्लुक रखती हैं, लेकिन दोस्तों एक पहलू ये भी है कि देखें बशरी तकाजा भी अज़वाज मुतहरात के साथ था और वो बशरी तकाजा यहाँ पर गालिब आ गया जब उन्होंने आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में नानो नफका का क्या किया, मुतालबा किया। लेकिन दोस्ताने ज़िवाकार बशरी तकाजा फकत चंद लम्हों के लिए आड़े आया और आका की बारगाह में मुतालबा कर दिया। लेकिन दोस्ताने ज़िवाकार जब खालिक़े कायनात ने उनके सामने ऑप्शन रखे तो अज़वाज मुतहरात ने किस ऑप्शन को चुना कि या रसूलल्लाह, हमें तो बस एक ही चीज चाहिए, या तो खालिक़े कायनात की रजा चाहिए या मोहम्मद मुस्तफ़ा की रजा चाहिए। इसी तरह दोस्ताने ज़िवाकार तीसरा पहलू बीवियों के लिए, आज की खवातीन के लिए ये निकलता है कि बीवी को हमेशा ये चाहिए कि अपने शोहर की फरमाबरदारी करे, कभी भी अपने खावंद को नाराज ना करे, उसकी इताअत करती रहे, उसकी खिदमत करती रहे। आका अलैहिस्सलाम की बड़ी खूबसूरत हदीस मुबारका है। आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो बीवी इस हालत में इंतकाल कर जाए, इस दुनिया से चली जाए, उसका खामद उस बीवी से राजी हो। क्या उसका खामद, उसका शोहर उससे राजी हो तो ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं उसे जन्नत की बशारत देता हूं। क्या देता हूं? जन्नत की बशारत। जो औरत इस हालत में इंतकाल करे, इस दुनिया से जाए कि उसका खामद उससे राजी हो, उसका शोहर उससे राजी हो, तो आका अलैहिस्सलाम उस बीवी को क्या दे रहे हैं? जन्नत की बशारत दे रहे हैं। आदमी मोहतरम, मैं ज्यादा तफसील में नहीं जाना चाहता, इसलिए कि हम ज्यादा से ज्यादा बातों को पढ़ सकें और इन आयात करीमा से जो पहलू निकलते हैं उनको आपके सामने पेश कर सकें। आदमी मोहतरम आगे बढ़िए, सूरह अल अहज़ाब की आयत नंबर 30, इसके अंदर खालिक़े कायनात ने क्या इरशाद फरमाया? इरशाद फरमाया या निसा अन्नबी मैं याति मिनकुन्ना बिफाहिशतिन मुबय्यिनतिन युदाअफ़ लहल आदाबु दिफ़ैनी व काना ज़ालिका अलल्लाहि यसीर। ए नबी अलैहिस्सलाम की औरतों, ए नबी अलैहिस्सलाम की बीवियों, क्या खालिक़े कायनात इरशाद फरमा रहा है कि अगर तुम भी मासियत ज़ाहिरा करोगी, अगर तुमसे कोई गलती सरजद होगी तो अल्लाह पाक तुम्हें दुगनी सजा देगा। क्या? दुगनी सजा देगा। और इस ये काम करना अल्लाह पाक के लिए बड़ा आसान है। इससे अगली आयत करीमा उसको सुनिए, फिर इन दोनों आयत करीमा का मुआज़ना करके मैं आपके सामने पेश करता हूँ। आगे इरशाद फरमाया अल अहज़ाब की आयत नंबर 31 में
वमन यक़नुत मिनकुन्ना लिल्लाहि व रसूलिही व तअमल सालिहन नुतिहा अजरहा मर्रतैन व अतदना लहा रिज़्क़न करीमा। इरशाद फरमाया कि ए नबी अलैहिस्सलाम की बीवियों, जिस तरह से तुम अगर कोई गलती करोगी, कोई खता करोगी, कोई मासियत तुमसे सरजद हो जाएगी, तो अल्लाह पाक तुम्हें दुगनी सजा देगा। जिस तरह तुम्हें दुगनी सजा दी जाएगी, इसी तरह ए नबी अलैहिस्सलाम की अज़वाज मुतहहरात, तुम अगर कोई अमले साले करती हो, अगर तुम नेकी करती हो, अगर तुम नमाज अदा करती हो, ज़कात अदा करती हो, रोजा रखती हो, हज करती हो, कुछ भी अमले साले करती हो, तो जिस तरह तुम्हें दुगनी सजा दी जाएगी, इसी तरह तुम्हें अमले साले करने पर खालिक कायनात दुगना अजर अता फरमाएगा। जी, क्या दुगना अजर अता फरमाएगा, दुगना सवाब अता फरमाएगा। और हाज़रीन मोहतरम, अल्लाह पाक ने आगे क्या इरशाद फरमाया, व अतदना लहा रिज़्क़न करीमा, और खालिक कायनात ने उनके लिए एक बहुत अच्छा रिज़्क़ तैयार कर रखा है। दोस्तान ज़ीबाकार, इसके ज़ैल के अंदर मुफस्सिरीन की बहुत सारी आरा है। एक दो नुक्ता आपके गोश गुजार करता हूँ कि यहाँ पर जो कलिमा फाहिशा मुबय्यना ये लफ्ज़ आया है, इसका माना क्या है, इसका तर्जुमा क्या है। इमाम अब्दुर रहमान बिन मोहम्मद बिन अबी हाकिम आप लिखते हैं कि फाहिशा मुबय्यना से मुराद ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी नाफरमानी है, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी। दूसरा कौल है हाज़रीन मोहतरम हमारे पास, अल्लामा अबू इसहाक अहमद बिन मोहम्मद अस्सालबी आप अल-कश्फ वल बयान के अंदर नकल करते हैं कि फाहिशा मुबय्यना से मुराद मासियत ज़ाहिरा है, यानी ऐसी गलती, ऐसी मासियत जो जाहिर हो, जिसको लोग अपनी आंखों से देख सकें। और इसी तरह हाज़रीन मोहतरम इमाम बहकी सुननुल कुबरा के अंदर नकल करते हैं कि फाहिशा मुबय्यना से मुराद आका अलैहिस्सलाम की नाफरमानी है, या कोई ऐसा काम करना है जो नबी अलैहिस्सलाम पर दुश्वार हो, या जिसकी वजह से मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका दिल तंग पड़ जाए, या जिससे आका अलैहिस्सलाम मगमूम हो जाए, तो इसको फाहिशा मुबय्यना कहा जाता है। इसी तरह हाज़रीन मोहतरम, इस बात की और इन आयात करीमा की तफसीर हजरत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भी करते हैं, और आप फरमाते हैं कि अंबियाए किराम का मुआखज़ा वो मुत्तबईन से ज्यादा होगा। यानी अगर कोई नबी गलती करेगा, वैसे तो अंबियाए किराम वो मासूम अनिल खता होते हैं, कोई नबी कोई रसूल वो गलती नहीं कर सकता। लेकिन दोस्तान सी वकार समझाने के लिए यहाँ पर ये मिसाल कोट की गई है क्या, कि अगर कोई नबी गलती करेगा तो उसको दुगनी सजा दी जाएगी, लेकिन अगर कोई मुत्तबईन यानी उनकी इत्तिबा करने वाला गलती करेगा तो उसको सजा कम दी जाएगी। इसी तरह अगर कोई आलिम गलती करेगा, कोई खतीब गलती करेगा, अहले मिंबर गलती करेगा, तो उसका मुआखजा ज्यादा होगा, लेकिन अगर आवाम में से कोई गलती करेगा तो उसका मुआखजा कम होगा। इसी तरह दोस्ताने ज़िवाकार अज़वाज मुतहरात जिनका ताल्लुक मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात के साथ है, आका अलैहिस्सलाम की जात के साथ है, इसलिए खालिक कायनात ने इरशाद फरमाया कि ए अज़वाजुन नबी, ए ताजदारे कायनात की अज़वाज बीवियों, अगर तुमसे कोई गलती सरजद हो जाए तो अल्लाह पाक तुम्हें दुगनी सजा देगा। और आगे क्या इरशाद फरमाया, अगर तुमसे अमले साले सरजद होता है, नेक अमल करती हो, तो खालिक कायनात तुम्हें दुगना अजर अता फरमाएगा, दुगना अजर अता फरमाएगा। इन आयात करीमा से हाज़रीन मोहतरम आज के खवातीन के लिए क्या दर्स मिलता है, क्या नुक्ता निकलता है, वो ये देखें कि अज़वाज मुतहरात वो नबी अलैहिस्सलाम की बीवियां हैं, आका अलैहिस्सलाम से ताल्लुक है, ताजदारे कायनात से रिश्ता है, आपकी सोबत में रहती हैं, आपकी खलवत में रहती हैं, आपकी कुर्बत में रहते हैं, लेकिन अल्लाह पाक ने अज़वाज मुतहरात को भी यहाँ पर तंबीह फरमाई और आगाह किया है कि अगर तुमसे कोई गलती सरजद होगी तो अल्लाह पाक तुम्हें भी सजा देगा। और आज की खवातीन को मुखातिब करके सोशल मीडिया के जरिए हम ये बताना चाहते हैं
कि आज की खवातीन अगर अज़वाजुन नबी जो ताजदारे कायनात से ताल्लुक रखने वाली हैं, आका से निस्बत रखने वाली हैं, अगर वो अज़वाजुन नबी वो भी गलती करें तो अल्लाह पाक उनको भी सजा देगा। अगर आज की खवातीन कोई गलती करेंगी, खता करेंगी, गुनाह करेंगी, तो क्या अल्लाह पाक इन खवातीन को माफ कर देगा? जी, इनको माफ नहीं किया जाएगा। दरअसल हाज़रीन मोहतरम, अल्लाह पाक ने यहाँ पर बेशक जो ज़ाहिरी कलिमात इरशाद फरमाए हैं वो अज़वाज मुतहरात के लिए फरमाए हैं, लेकिन इनडायरेक्टली अज़वाज मुतहरात के वास्ता से अल्लाह पाक तमाम खवातीन को ये दर्स दे रहा है, ये इरशाद फरमा रहा है कि ए आका अलैहिस्सलाम की उम्मत की खवातीन, तुमने अगर किसी जात को रोल मॉडल बनाना है, किसी जात को नमूना बनाना है तो फकत अज़वाज मुतहरात हैं। कौन है बोलिए? अज़वाज मुतहरात। हाज़रीन मोहतरम, आज हमने अपने रोल मॉडल को भी तब्दील कर लिया है। हम मर्द जो हैं, हमारे मॉडल, हमारे नमूने वो कौन बन गए हैं? आज फिल्मी एक्टर बन गए, जैसी तरह क्रिकेटर्स बन गए। लेकिन जब के दोस्तान सी वकार हमारे लिए जो मॉडल होना चाहिए, जो नमूना होना चाहिए, वो ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात देवकार होना चाहिए, आका अलैहिस्सलाम की जात होना चाहिए। और इसी तरह खवातीन के लिए भी आज जमाने की बात कर रहा हूं कि दोस्तों, उनके लिए भी जो मॉडल हैं वो फिल्मी अदाकाराएं हैं, ड्रामों की अदाकाराएं हैं। इसी तरह जो दुनिया के अंदर फेमस हो जाता है, मशहूर हो जाता है, खवातीन उसको अपना रोल मॉडल बना लेती हैं, उनको नमूना बना लेती हैं। खुदारा सोशल मीडिया के जरिए बताना चाहता हूं, क्या खवातीन ताजदारे कायनात से ताल्लुक रखने वाली हो, ऐ खवातीन जिन्होंने कलिमा पढ़कर मोहम्मद मुस्तफा की गुलामी का पटा अपने गले में डाल रखा है, ऐ खुदारा खवातीन, अगर आप किसी जात को अपना रोल मॉडल बनाना चाहती हैं तो वो फकत अज़वाज मुतहरात हैं, ताजदारे कायनात की बीवियां हैं कि जिन्होंने मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी सोहबत में रहकर जिंदगी बसर की है, आपकी खलवत को भी देखा है, आपकी जन्नत को भी देखा है। आका ने ताजदारे कायनात ने अज़वाज मुतहरात की तरबियत भी फरमाई है, तो जिनकी तरबियत खुद मोहम्मद मुस्तफा फरमा रहे हैं। दोस्ताने से वकर आज की खवातीन को चाहिए कि उनको अपना रोल मॉडल बना ले, उनको अपने लिए नमूना बना ले। हाज़रीन मोहतरम, आइए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि मैंने पहले अर्ज कर दिया कि हमारे पास टाइम बहुत कम है और बातें बहुत ज्यादा है। अब आयात करीमा पर मैं ज्यादा वक्त नहीं ले रहा, थोड़ा थोड़ा आपके सामने बयान करूंगा। आगे अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, या निसा अन्नबी लस्तुन्ना का हदिम मिनन निसाई, ए नबी अलैहिस्सलाम की बीवियों, ए आका अलैहिस्सलाम की अज़वाज मुतहरात, अल्लाह पाक क्या इरशाद फरमा रहा है कि अज़वाज मुतहरात, तुम इन दुनिया की औरतों जैसी औरतें बोलिए ना नहीं हो। क्यों? या निसा नबी, अल्लाह पाक ने यहाँ पर बयान भी फरमा दिया। क्यों? इसलिए कि तुम्हारा ताल्लुक मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात के साथ है, आका की जात के साथ है, इसलिए तुम आम औरतों जैसी नहीं हो, बल्कि तमाम औरतों से अफजल और आला हो। कोई औरत भी तुम जैसी नहीं है, तुम तमाम औरतों से अफजल और आला हो। हाज़रीन मोहतरम, यहाँ पर एक ज़हन के अंदर ख्याल आ सकता है कि क्या सय्यदा कायनात सय्यदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा आपकी अज़वाज मुतहरात, आपकी जात से भी अज़वाज मुतहरात अफजल और आला है? ज़हन के अंदर एक ख्याल आता है कि क्या अज़वाज मुतहरात वो सय्यदा कायनात सय्यदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा आपकी ज़ात से वकार से भी अफजल है? तो दोस्ताने से वकार याद रखिए, ऐसी बात नहीं है, बल्कि अज़वाजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी एक हैसियत है, और वो हैसियत ये है कि वो ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां हैं, आका अलैहिस्सलाम की अज़वाज हैं। ताजदारे कायनात से ये निस्बत है, ये ताल्लुक है और ये हैसियत है। लेकिन सय्यदा कायनात सय्यदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा दोस्ताने जीवकार, वो कायनात की तमाम औरतों से बढ़कर अफजल और आला है।
क्यों? इसलिए आपके पास फकत एक हैसियत नहीं बल्कि तमाम हसीियों से बढ़कर अफसल और आला है, तमाम हसीियों से अफसल और आला है। यही वजह है दोस्तान ज़ीवकार, आका अलैहिस्सलाम ने सैयदा कायनात के बारे में क्या इरशाद फरमाया? फातिमा तु बदअतु मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, मेरे जिगर का हिस्सा है। और हुजूर शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी मद्ददुल आली आप फरमाते हैं और इस हदीस मुबारका का तर्जुमा पेश करते हैं। आप फरमाते हैं कि फातिमा तो बदअतु मिन्नी, ये जो लफ्ज़ बदआ है ये अरबी जुबान के अंदर 3 से लेकर 9 तक जो अदद होता है उसके लिए इस्तेमाल होता है। और अगर आसान तर्जुमा इस हदीस मुबारका का आपके सामने पेश करूं तो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने यूं इरशाद फरमाया फातिमा तो बदअतु मिन्नी। ये लफ्ज़ जो बदआ है इसको बिदआ भी बाज़ जगह पर रिवायत किया गया है, पढ़ा गया है। आका ने इरशाद फरमाया कि ए फातिमा मेरी जान के 2 हिस्से वो तुझ में हैं, यानी अगर जान के 3 हिस्से किए जाएं तो आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मेरी जान के 2 हिस्से वो मेरी फातिमा में हैं। ये फजीलत है किन की? सैयदाए कायनात की। और एक फजीलत और बयान कर देता हूं दोस्तान ज़ीवकार, लाला मूसा वालो, हम सारी कायनात वाले, हम सारी दुनिया वाले आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक जुमला अर्ज करते हैं। और वो जुमला क्या है? फिदा का अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह। आप भी बोलिए ना जरा, फिदा का अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह आप पर हमारे माँ बाप कुर्बान, या रसूल अल्लाह आप पर हमारे माँ बाप कुर्बान। लेकिन कुर्बान जाए सैयदा कायनात सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा आपकी ज़ात-ए ज़ीवकार पर कि जिनके मुताल्लिक मेरे मोहम्मद मुस्तफ़ा फरमाते हैं, क्या फातिमा ये सारी कायनात वाले, ये सारी दुनिया वाले मेरी बारगाह में अर्ज करते हैं फिदा का अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह आप पर हमारे माँ बाप कुर्बान। लेकिन ए फातिमा फिदा की अबी व उम्मी या फातिमा, ए फातिमा तुझ पर मोहम्मद के माँ बाप कुर्बान, ए फातिमा तुझ पर मोहम्मद के माँ बाप कुर्बान। तो दोस्ताने ज़ीवकार, अज़वाज मुतहरात तमाम औरतों से अफजल और आला है, लेकिन उनकी हैसियत एक है कि वो अज़वाजुन नबी हैं। लेकिन सैयदा कायनात सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा आपकी हैसियत इससे बढ़कर है और तमाम हसीयतों से मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बत भी हासिल करने वाली है और तमाम औरतों से अफजल और आला भी है। हादीन नबी वकार, अब आगे बढ़िए। अल्लाह पाक ने यहाँ पर इरशाद फरमाया लस्तुन्ना का हदीम मिन निसा, आप आम औरतों जैसी औरतें नहीं हैं बल्कि तमाम से अफजल और आला हैं। आगे क्या कलिमात आए हैं? आगे इरशाद फरमाया इनी तक़ैतुन्ना फला तख्ताना बिल कौली फयत्मा अल्लज़ी फी क़ल्बिही मरद। इस नुक्ते को जरा तवज्जो से सुनिएगा। हाज़रीन दीवाकार, यहाँ पर अल्लाह पाक अज़वाज मुतहरात को फरमा रहा है और अज़वाज मुतहरात के वसीला से तमाम उम्मत की ख़वातीन आका अलैहिस्सलाम या अपने महरम रिश्तेदारों के लिए, मसलन उसका वालिद है तो उसका अदब करना चाहिए, एहतराम करना चाहिए, उसके साथ प्यार और मोहब्बत से गुफ्तगू करना चाहिए। इसी तरह खावंद है, शोहर है, उससे भी गुफ्तगू प्यार और मोहब्बत से, अखलाक से करनी चाहिए। और इसी तरह बेटा है, भाई है, जितने भी महरम रिश्ते हैं उनके साथ खातून को चाहिए क्या करे? वो अदब से बात करे, अखलाक से बात करे, नरम लहजे से बात करे। और जब सोसाइटी में निकले किसी अजनबी मर्द से बात करना पड़े तो वहां पर जो लहजा है उसको नरम ना रखे बल्कि सीधी सीधी बात करे। लेकिन लाला मूसा वालों, बदकिस्मती से हमारे यहाँ उल्टा निजाम है, उल्टा दस्तूर है कि हमारी खवातीन जब वो घर के अंदर मौजूद होती हैं तो शोहर के अंदर जब गुफ्तगू करती हैं या अपने वालिद से, भाइयों के साथ, बेटों के साथ गुफ्तगू करती हैं तो ऐसे महसूस होता है और हम ये चाहते हैं कि ये खातून खामोश ही हो जाए, हमसे बात ही ना करे। लेकिन जब वो खातून बाहर सोसाइटी में निकलती है तो गैर मर्दों से बड़े प्यार भरे अंदाज में गुफ्तगू करेगी, नरम लहजे में गुफ्तगू करेगी, वहां पर वो सख्ती को नहीं अपनाती। नहीं दोस्ताने ज़ीवकार, इस रवश को हमें बदलना होगा।
इन खवातीन को अपने रोल मॉडल को तब्दील करना होगा। खुदारा ये चंद दिन की जिंदगी है, ये चंद दिन की जिंदगी है। या तो अल्लाह और उसके रसूल को राजी कर लो या दुनिया को राजी कर लो, या दुनिया के मालो मता को अपना लो, या दुनिया की जीनत को अपना लो, या खालिक कायनात की जात ज़ीवकार के साथ अपने रिश्ते को रख लो। हुजूर शेखुल इस्लाम फरमाते हैं कि इस दिल के अंदर दो चीजें नहीं रह सकती, इस दिल के अंदर दो मोहब्बतें नहीं रह सकती। या तो मोहब्बत करो तो खालिक कायनात से, या फिर शैतान से मोहब्बत कर लो। या रहमान से मोहब्बत करो या शैतान से मोहब्बत करो। दोनों मोहब्बतें एक दिल के अंदर बसाना नामुमकिन है, मुश्किल है। तो आज की खवातीन से मैं अर्ज करना चाहूंगा कि खुदारा ये 4 दिन की जिंदगी है, इसको अज़वाज मुतहरात की सीरत की रोशनी में बसर करने की कोशिश करो, उनकी रोशनी में अपनी जिंदगी गुजारने की कोशिश करो। ये दुनिया 4 दिन की दुनिया है, ये जिंदगी 4 दिन की जिंदगी है। और दोस्तों ये जो दुनिया अल्लाह पाक ने सजा रखी है ये एक मुसाफिर खाना है। यहाँ पर इंसान ने दायमन नहीं रहना, हमेशा नहीं रहना। आप देखें आप में से बहुत सारे आपके दोस्त अहबाब, आपके रिश्तेदार, आपके वालिदैन जिन्होंने आपके साथ जिंदगी बसर की, कई साल तक आपके साथ उनका ताल्लुक था, लेकिन आज वो हमारे दरमियान मौजूद नहीं है। दायमी कोई भी इस दुनिया पर नहीं रहता। तो अल्लाह की बंदियों, खुदा से ताल्लुक रखने वालियों और अज़वाज मुतहरात से ताल्लुक रखने वालियों, खुदारा अगर किसी सीरत को अपनाना है, किसी को अपना रोल मॉडल बनाना है, अपनी जात के लिए नमूना बनाना है, तो गुजारिश कर रहा हूं कि अज़वाज मुतहरात की जाते ज़ीवकार को अपना नमूना बनाओ, उनकी सीरत को अपनाओ। अगर उनकी सीरत को हमने छोड़ दिया तो फिर दुनिया के अंदर भी हमें अजाब दिया जाएगा और आखिरत में भी हमें अजाब दिया जाएगा। अदरीन मोहतरम, यहाँ पर बातें बहुत सारी हैं, लेकिन आखिरी बात यहाँ पर आपके सामने बयान करके इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह पाक ने अगली आयत करीमा में इरशाद फरमाया, वकरना फी वजूदिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला वाकिमना सलाता व आतीना ज़काता व अतीना अल्लाह व रसूलहू इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। अल्लाह पाक आगे अज़वाज मुतहरात को बयान फरमा रहा है और खिताब फरमा रहा है, और अज़वाज मुतहरात को मुखातिब करके फरमा रहा है वकरना फी वजूदिकुन्ना, कि ए अज़वाजुन नबी, ए नबी अलैहिस्सलाम की बीवियों, अपने घरों के अंदर ठहरी रहो। क्या करो? अपने घरों के अंदर ठहरी रहो, बगैर किसी शरी उज़र के घर से बाहर ना निकलो। अल्लाह पाक ये खिताब फरमा रहा है अज़वाज मुतहरात को, लेकिन इनडायरेक्टली हाज़रीन मोहतरम ताजदारे कायनात की सारी उम्मत की खवातीन को भी ये दर्स दे रहा है। क्या औरतों, तुम अपने घरों के अंदर रहो। हाँ, अगर शरी जरूरत के साथ बाहर निकलना भी पड़े तो पहली बात तो ये है कि तबर्रुज ना करो। तबर्रुज किसे कहा जाता है? बनाओ सिंगार ना करो, खूबसूरती को ना अपनाओ। ये सुर्खियां पाउडर लगाकर या मेकअप करके बाहर सोसाइटी में ना निकलो, बल्कि क्या करो, अपने घर में ठहरी रहो। और अगर निकलना पड़े तो सबसे पहली चीज या जिससे औरत का और बीवी का इजाजत लेना जरूरी है वो उसका खामंद है, उसका शोहर है। अगर उसका शोहर उसको इजाजत दे तो तब उसको घर से बाहर निकलना चाहिए। अगर निकलना है तो वो भी पर्दे के साथ, तबर्रुज के साथ नहीं, बनाओ सिंगार मेकअप के साथ नहीं। शोहर की इजाजत ले और चंद लम्हों के लिए अगर बाजार जाना है, कहीं पर जाना है, तो वो सौदा सरफ ला सकती है, इतना तो जायज है। लेकिन तबर्रुज करके, बनाओ सिंगार करके, जीनत करके, आराइश करके वो घर से बाहर नहीं निकल सकती। यहाँ पर अल्लाह पाक ने दो टोक लफ्जों में इरशाद फरमाया है। और किन को अल्लाह पाक इरशाद फरमा रहा है? अज़वाज मुतहरात को। और दोस्तान ज़ीवकार वो तो ताल्लुक रखती है मोहम्मद मुस्तफ़ा से, आका अलैहिस्सलाम से, तो उनके बारे में तो कोई शख्स, कोई बदबख्ती होगा कि कोई गलत ख्याल करे। वो तो उम्मत की माएँ हैं,
उनसे तो दोस्ताने से वकार कोई गलती सरजद नहीं हो सकती। लेकिन अल्लाह पाक फिर भी फरमा रहा है कि ऐ नबी की बीवियों, तुम जिस तरह जमाने जहलियत के अंदर बनाओ संगार किया जाता था, जीनत को अपनाया जाता था, तुम इस जीनत से छुटकारा हासिल कर लो, बनाओ संगार से निकल आओ। तो आज के खवातीन को भी ये दर्स मिलता है कि वो भी जब घर से बाहर निकले तो खुदारा बनाओ संगार करके ना निकला करे। बनाओ संगार किसके लिए जायज है? शोहर के लिए, खावन के लिए। और दोस्तों लाला मूसा वालों, यहाँ पर भी मैं अफसोस से कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर भी दस्तूर अलग है। खवातीन का दस्तूर अलग है क्या कि जब वो अपने घर में होती हैं तो वहां पर उनका लिबास देखे, इल्ला माशाल्लाह वो लिबास भी उनका थोड़ा पुराना होगा, मुमकिन है उसमें पसीने की बदबू भी आ रही हो, चेंज नहीं करेंगे, जीनत नहीं करेंगी, खामन के सामने सज धज कर नहीं आएंगी। लेकिन जब सोसाइटी में निकलना है, बाहर निकलना है, बाजार जाना है या किसी शादी हाल में जाना है, गैर मर्दों और गैर महरमों के सामने जाना है, तो वहां पर फिर बनाओ संगार भी किया जाता है, जीनत को अपनाया जाता है, नए कपड़े भी जेबेतन किए जाते हैं, पहने जाते हैं। तो हम आपसे सवाल करना चाहते हैं कि अल्लाह वालियों, ये बनाओ सिंगार किसके लिए कर रही हो? ये जीनत किसके लिए अपना रही हो? अरे जीनत तो जायज थी फकत अपने खामद के लिए, अपने शोहर के लिए, और उसके लिए तो तुम कहीं रही। और अगर कर भी रही हो तो शोहर तो तुम्हारे घर के अंदर मौजूद है, तो जीनत के बाहर जाने की जरूरत नहीं है। तो हादरीन मोहतरम, यहाँ पर बहुत सारी बातें हैं तबर्रुज के मुताल्लिक। आइमा ने बहुत सारे अकवाल नकल किए हैं कि तबर्रुज का माना जीनत भी है, बनाओ संगार भी है। तबर्रुज का माना ये भी है कि औरतें अपने महासन को, अपनी खूबसूरती को गैर मर्दों के सामने जाहिर ना करें, इसको भी तबर्रुज कहते हैं। इसी तरह तबर्रुज इस चीज का भी नाम है जो औरतें जब जाती हैं बाजार के अंदर तो टहल टहल कर चल रही होती हैं, मटक मटक के चलती हैं, तो इसको भी दोस्ताने से वकार तबर्रुज का नाम दिया गया है। तो तबर्रुज करने से खालिक कायनात ने क्या किया है? मना किया है कि ऐ औरतों, जीनत को ना अपनाओ, बनाओ संगार को ना अपनाओ। हाँ, अगर तुम अपनाना चाहती हो तो फकत अपने शोहर के लिए अपनाओ, अपने खामद के लिए अपनाओ। लेकिन जब सोसाइटी में निकलना है तो मुकम्मल पर्दा करके बाहर निकलो, मुकम्मल पर्दा करके बाहर निकलो। और यहाँ पर दोस्ताने ज़िवकार एक नुक्ते की तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। देखें, हमारे घरों के अंदर छोटी बच्चियां होती हैं। यहाँ पर एक आपको मैं तजर्बा करने की भी एक पेशकश करूंगा। देखें, हमारे घरों में जो 7 साल से लेकर 12 साल तक बच्चे हैं, छोटी बच्चियों की बात नहीं कर रहा, अगर उनके हम ड्रेस को देखें, उनके लिबास को देखें, तो दोस्ताने ज़िवकार क्या वो लिबास हमें इस्लामी नजर आता है या मगरबी तहजीब की अक्कासी करता नजर आता है? इल्ला माशाअल्लाह, सारे घरों की बात नहीं कर रहा। अगर हम सोसाइटी के अंदर निगाह दौड़ाएं तो हाज़रीन मोहतरम, ज्यादातर जो खवातीन हैं वो अपनी बच्चियों की तरबियत मगरबी तहजीब के कल्चर और सकाफत पर कर रही हैं। और उसका सबसे बड़ा जो जरिया है वो कौन सा है? वो हमारा मीडिया है, टेलीविजन, ड्रामे हैं, फिल्में हैं, जिनको खवातीन देख देख कर उन पर अमल करने की कोशिश करती हैं। आप एक तजर्बा कर लें कि आप किसी अच्छे ब्रांड, अच्छा लिबास जहां पर मिलता है, अच्छा ब्रांड है, उसका नाम है, उस दुकान पर चले जाएं, खुद भी तजर्बा करें, उधर चले जाएं और वहां पर 7 साल से लेकर 12 साल की बच्ची उसका जाकर मुकम्मल लिबास ढूंढ कर दिखा दे, आपको मुकम्मल लिबास नहीं मिलेगा, मुकम्मल ड्रेस नहीं मिलेगा, जिसके अंदर मुकम्मल प्रॉपर सलवार कमीज हो, बाजू मुकम्मल हो और इसी तरह उसके साथ दुपट्टा भी, ये आपको मुयस्सर नहीं आएगा। तो हाज़रीन मोहतरम, ये तो फिर किसकी तहजीब पर और किसके कल्चर पर हम अमल कर रहे हैं? ये मगरब की तहजीब है। मीडिया ने जिसको दिखला दिखला कर हमारी सोसाइटी के अंदर रिवाज दे दिया है, उसको आम कर दिया है। हाज़रीन मोहतरम, खुदारा इस चीज को अपनाइए, इस चीज को देखिए। आज हमने अपनी बच्चियों की तरबियत करनी है। अगर बच्चियां बड़ी हो जाएंगी तो उनके ज़हन में वही रहेगा जो उन्होंने बचपन में सीखा है। अगर वो उसी लिबास को अपना लेगी तो वो जवान होकर भी उसी को अपनाएंगे। और बाज लोग
वो ये कहकर छुटकारा हासिल करने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं कि जी सोसाइटी के अंदर रिवाज ये है, फैशन ही ये चल रहा है। तो हाथ जोड़कर अर्ज करना चाहता हूं कि अगर सोसाइटी के अंदर ये फैशन चल रहा है, सोसाइटी अपनी बच्चियों को मगरबी तहजीब पर डालने की कोशिश कर रही है, अगर वो अपनी बच्चियों को जाहिर देना शुरू कर दे तो क्या आप अपनी बच्चियों को जाहिर देंगे? या वो अगर उनको कुएं में छलांग लगाना चाहें तो आप अपनी बच्चियों को लगवाएंगे? नहीं दोस्ताने जीवाकार। और बाज लोग फकत ये कहकर अपने दिल को तसल्ली देने की कोशिश करते हैं, वो कहते हैं कि अभी बच्ची है, हालांकि उनको भी मालूम है कि ये बच्ची नहीं है, फिर भी दिल को तसल्ली देते हैं कि ये बच्ची है। दोस्ताने जीवाकार, अगर ये बच्ची होगी तो फकत अपने वालिदैन की निगाह में बच्ची होगी, दुनिया वालों की निगाह में नहीं होगी। खुदारा ये जुमले मेरे थोड़े से सख्त जरूर हैं, लेकिन सोसाइटी को इस चीज की जरूरत है। वो बच्ची अपने वालिदैन की निगाहों में बच्ची होगी, अपने बाप की निगाह में, भाई की निगाह में बच्ची होगी, लेकिन दोस्ताने जीवाकार दुनिया की निगाह में वो बच्ची नहीं होती है। अगर बच्ची होती तो ज़ैनब जैसे फूल को ना मसला जाता, उस दरिंदगी को ना अपनाया जाता। खुदारा इस चीज पर हमें गौर करने की जरूरत है, इसको अपनाने की जरूरत है। आज जो हम अपनी बच्चियों की तरबियत करेंगे, आज उनकी जो तरबियत और तालीम का इस्तेमाल करेंगे, वही सारी जिंदगी उनके साथ चलना है। अगर आज हम उनकी तरबियत नहीं करेंगे, उनके लिबास पर तवज्जो नहीं देंगे, तो दोस्ताने जीवाकार फिर जवान होकर हम उन बच्चियों को कोई दर्स नहीं दे सकेंगे, उनकी तरबियत नहीं कर सकेंगे। क्योंकि जो बच्चा सीखता है वो बचपन में ही सीखता है, चीजों को अडॉप्ट करता है। और अगर हमने शुरू से ही उनकी ऐसी तरबियत कर दी तो जवान होकर वो आपकी बात नहीं मानेगी। और इसी तरह आखिरी जुमला कहकर इजाजत चाहता हूं कि दोस्तों, इसी तरह आप अगर बड़ी खवातीन का जो लिबास है उसको देख लीजिए, अच्छे ब्रांड पर जाएं, उनका कॉटन ले लें, उनका अच्छा लॉन ले लें, और उस लॉन को, कॉटन को लेकर जरा ध्यान से देखें तो आपको आर पार नजर आएगा। उसको रोशनी के सामने करें, दूसरी तरफ हाथ करें तो आपको आपका हाथ नजर आएगा। क्यों? इसलिए कि वो लॉन, वो कॉटन इतना ज्यादा बारीक है कि जो सतर ढांपने के लायक और काबिल नहीं है, लेकिन हमारी खवातीन वो पहन रही है। तो दोस्तों, इस चीज पर भी हमें तवज्जो करने की जरूरत है। दोस्ताने शिवकार, अब बाज दफा किसी मर्द की गैरत जागती है और वो कहना भी चाहता है अपनी बीवी को कि अल्लाह वाली, इस लिबास से छुटकारा हासिल करो, इस तरह का लिबास ना पहना करो, लेकिन फिर उसके ज़हन के अंदर एक ख्याल आता है क्या कि मेरी माँ, मेरी बहन, मेरी बेटी भी तो वही लिबास पहन रही है, फिर वो खामोश हो जाता है। तो इस चीज पर भी दोस्ताने ज़िवकार हमें सोचने की जरूरत है, इस पर अमल करने की जरूरत है। और जितना आप लोगों से हो सकता है दोस्तों, उसको अपने घर की खवातीन तक ये पैगाम भी पहुंचाएं और कोशिश करें कि इस तरह का लिबास जो हमारी गैरत को खत्म कर रहा है, हमारी हमीयत को खत्म कर रहा है और हमारी हया को खत्म कर रहा है, दोस्तों इस लिबास से हम छुटकारा हासिल कर ले और ऐसे लिबास को अपनाएं जो हमारे लिए ज़ीबो ज़ीनत का भी सबब बने और हमारे सतर को भी ढांपे, हमारे सतर को भी ढांपे। लिहाजा दोस्ताने ज़िबाकार, इसी पर इक्तिफा करता हूँ और आखिर में यही पैगाम तहरीक मिनहाजुल कुरान का है, हुजूर शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिर कादरी मदद लाली का है कि दोस्तों, अगर हम चाहते हैं कि हमारी बच्चियों की तरबियत अच्छी हो जाए, हमारी बच्चियों की तालीम का एहतमाम हो जाए, तो दोस्ताने ज़िवकार हम अपनी बच्चियों को, अपनी बीवियों को, अपनी माओ को मिनहाजुल कुरान वीमेन लीग के साथ अटैच करते हैं। मिनहाजुल कुरान वीमेन लीग दोस्ताने ज़िवकार ये वो प्लेटफॉर्म है जो हुजूर शेखुल इस्लाम ने जिसकी इसकी इब्तिदा फरमाई। मिनहाजुल कुरान वीमेन लीग, इसके बहुत सारे शोबे हैं जिन शोबों के अंदर खवातीन को तरबियत दी जाती है, उनकी तालीम का भी एहतमाम किया जाता है। उसमें एक शोबा है इगर्स का, बच्चों का। छोटे छोटे जो बच्चे हैं, छोटी छोटी जो बच्चियां हैं, हमारे मिनहाजुल कुरान वीमेन लीग की जो खवातीन हैं, उन बच्चों की भी तरबियत करती है, उनको भी तालीम दिलवाती हैं। और इसी तरह जो बड़ी स्कूल्स के अंदर तालिब इल्म पढ़ती हैं, वो मिनहाज सिस्टर्स के साथ अपने ताल्लुक को जोड़े।
वहाँ पर वो उनकी तालीम और तरबियत का एहतमाम करती हैं। और जो बड़ी ख़वातीन हैं जो घरों के अंदर मौजूद हैं, उनसे गुजारिश करूँगा कि वो मिनहाजुल कुरान वीमेन लीग के साथ अपने ताल्लुक को जोड़ लें, उनके साथ अपनी तरबियत का एहतमाम करें और अपनी दुनिया को भी संवारें और अपनी आखिरत को भी संवारें। क्योंकि तहरीक मिनहाजुल कुरान का ये मकसद है और मिनहाजुल कुरान वीमेन लीग का मकसद है कि हमने सोसाइटी के अंदर ये जो जिनसी बेराहरवी पाई जा रही है, फसाद पाया जा रहा है, इस फसाद को, इस नफरत को ख़त्म करना है और अपनी ख़वातीन की तरबियत करके, इनकी तालीम का एहतमाम करके सोसाइटी के लिए इनको एक अच्छा किरदार अदा करने की कोशिश करनी है, एक अच्छा इंसान बनाना है। अगर माँ अच्छी बन जाए, खातून अच्छी बन जाए, तो दोस्ताने ज़िवकार वो खातून अपनी औलाद की तरबियत भी बड़े आसान तरीके से करती है। अगर खातून ही उसकी तरबियत का एहतमाम ना हो, उसकी तालीम का एहतमाम ना हो, तो दोस्ताने ज़िवकार फिर औलाद की तरबियत भी आसान तरीके से वो नहीं कर सकती। लिहाजा अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में इल्तिजा करते हैं कि बारी ताला हमारी ख़वातीन को, अज़वाज मुतहरात की ज़ात ज़िवकार को अपना रोल मॉडल बनाने की तौफीक अता फरमाए, उनकी सीरत को अपनाने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। और यहाँ पर